लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के अंतर्गत तिकुनिया रेलवे स्टेशन पर तिकुनिया व्यापार मंडल और सिंगाही व्यापार मंडल के पदाधिकारियों द्वारा ब्रॉडगेज संबंधित ज्ञापन रेलवे स्टेशन अधीक्षक को दिया गया। अभी हमारे साथ यहाँ पे कई लोग और भी जुड़े हुए हैं। आइए हम उनसे कुछ जानकारी और लेते हैं। जी, आपका नाम भाई साहब? कहाँ से है भाई साहब? निमोरिया। जी बताएं। हमारे लोग रिश्तेदारी सब मुरादाबाद और सब बाहर हैं यहाँ से। हम लोग जाने में बड़ी दिक्कतें होती। पहले गुवाहाटी चलती थी, वो ट्रेन यहाँ एक्सप्रेस चलती थी। अब एक्सप्रेस तो छोड़ दो, पैसेंजर भी चलना बंद हो गया। अब हम लोग जैसे पलिया गए तो अब वापस कैसे आए, बहराइच गए वापस कैसे आए? ये है जो ट्रेनें का समय था वही समय अगर सही चलाते तब भी ठीक था। ये तो इनका कहना है कि जो पहले ट्रेनें चलती थी अगर उन समय के आधार पर भी ट्रेनें चले तब भी ये लाइन ठीक है, और ट्रेनें ना होने के चलते आवागमन में काफी परेशानी का सामना कर रहा है। इसी बीच में हमारे साथ में भाजपा के एक नेताजी हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं। जी बताएं, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सोनू अग्रवाल, मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला काश्मीर सदस्य भी हूँ। और मैं सरकार से मांग करता हूँ, अपने रेल मंत्री जी से मांग करता हूँ कि इस जनपद की बहुत बड़ी ये समस्या है। चूंकि हमारा जो परिक्षेत्र था लखीमपुर से पीलीभीत, जिसमें माला जंगल था, उसको एनओसी दे दी गई, वो लाइन क्लियर कर दी गई। मैं रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं, अपने माननीय सभी सांसदगण जो मेरे लखीमपुर खीरी से जीत के गए उत्कर्ष वर्मा में, उनसे भी आग्रह करता हूं कि वो हमारी जनहित की बात को माननीय मंत्री जी तक पहुंचाएं और इस समाज का जो कल्याणकारी ये योजना है ब्रॉडगेज, इसको करा दें। और समस्त जनमानस इस बड़े काम के लिए आप सभी बड़े नेताओं का आभारी रहेगा। मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूं, अपने नेताओं से, कि लोगों के जनहित के कार्य को देखते हुए इस काम को करें। और ये जो हमारा नानपारा से लेकर मैलानी जो छोटी लाइन चल रही है, जिससे जनमानस में एक आक्रोश भी है, भारी आक्रोश, जिसके चलते हमारी सीट भाजपा की इस बार हार गई है। सबसे बड़ा कारण भी यही रहा है कि लोगों के मन में एक आक्रोश था, जिसके चलते हमारे माननीय अजय मिश्रा टेनी गृहराज मंत्री जी चुनाव हार गए। मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा बार बार कि इस लाइन को ब्रॉडगेज करने का काम करें, जिससे आगे हमारी सत्ता सरकार में आगे हमारी सीट जीतती रहे और लोगों में आक्रोश खत्म हो। धन्यवाद। इसमें हमारे साथ पूर्व ग्राम प्रधान सुकमा होगा अजय गर्ग जी हैं। आइए इनसे भी जानकारी लेते हैं। जी बताएं। मैं तो ज्यादा कुछ ना कहकर यही कहूंगा कि ये हमारी लाइन अगर बड़ी लाइन नहीं बनी तो हमारा तिकुनिया खत्म है, हमारा व्यापार खत्म है, सब कुछ खत्म है। यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है। आज हमारे स्टेशन के बाहर इतनी भीड़ रहती थी जिसका कोई हिसाब नहीं। कम से कम 10-12 होटल थे, सब बंद हो गए। लोगों ने यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। हमारे बच्चे कहते हैं कि हम लोग छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, यहाँ नहीं रहेंगे। इसलिए बड़ी लाइन बननी चाहिए, नहीं तो हम लोगों का भविष्य खत्म है तिकुनिया। आपने देखा कि किस तरह व्यापारियों में आक्रोश है और उनका कहना है कि बड़ी लाइन जल्द से जल्द बने और हम लोगों को, क्षेत्रवासियों को हर चीज की सुविधा हो और ट्रेनों का टाइम टेबल भी सही हो। आप देख रहे हैं रीड न्यूज लखीमपुर खीरी राजीव खत्री के साथ में। आप देख रहे हैं रीड न्यूज लखीमपुर खीरी राजीव खत्री के साथ में। आज हम पहुंचे हुए हैं लखीमपुर खीरी के तिकुनिया रेलवे स्टेशन पर, जहां पर नगर व्यापार मंडल तिकुनिया व सिंगाही के पदाधिकारियों द्वारा रेल मंत्रालय को, रेल मंत्री को ब्रॉडगेज के लिए ज्ञापन दिया है। आइए इस संबंध में हम जानकारी लेते हैं सत्य प्रकाश जी से। जी सर बताएं। लगभग 16 से पहले वर्ष 2016 में इनकी ज्ञापन संख्या, पत्रांक संख्या से मेरे पास मौजूद है, लेकिन तब ये बहराइच से मैलानी तक का ब्रॉडगेज की कार्रवाई तय हुई, संसद में बिल पास हुआ और उसके बाद पत्रांक संख्या से इन्होंने वहां तक का बहराइच से मैलानी तक ब्रॉडगेज को मान लिया, इसको बनाना है। 2016 और 17-18 के बीच में इन्होंने ब्रॉडगेज का जब महाप्रबंधक गोरखपुर से जब पत्र वहां गया तो इन्होंने ब्रॉडगेज को रोक दिया नानपारा से मैलानी तक। नानपारा से मैलानी तक रोक देने के बाद जगह जगह इसकी प्रक्रिया होनी शुरू हो गई और धीरे धीरे अब इस समय, पहले इन्होंने हेरिटेज की, जब मैंने ये इन्होंने रोका तो मैंने कारण पूछा आरटीआई मांग के। आरटीआई मांग के मैंने कारण पूछा तो इन्होंने कहा कि पार्क की हेरिटेज की वजह से ये बंद किया गया है। पार्क की हेरिटेज का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम कोर्ट में मैं पिटिशनर सत्य इस समय काफी ट्रेनें पहले चलती थी, इस समय शायद 2 ही ट्रेनों का आवागमन हो रहा है। उस संबंध में भी आप कुछ कहना चाहते हैं? ट्रेनों के आवागमन के संदर्भ में मैंने इनकी टाइम टेबल की सारणी के लिए करेक्शन करे। मेरी वरिष्ठ परिचालन प्रबंधक से फोन पर भी बात हुई। फोन पर बात होने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि आप अपना सुझाव भेजिए, एक पत्र के माध्यम से सुझाव भेजिए। जब मैंने सुझाव भेजा, सुझाव भेजने के बाद माननीय अभिषेक जी का ट्रांसफर हो गया था, दूसरे साउथ के आए। उन्होंने एक बार हमारा फोन उठाया और दोबारा फोन उठाने की जहमत नहीं की, ना हमसे बात की, ना हमको बताया।
जहाँ केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और वो हर संभव मदद का भरोसा देते हैं। कहते हैं कि हर जगह हम सकुशल रेल यातायात हर चीज का आवागमन कर रहे हैं। और तराई महोत्सव भी जिलाधिकारी खीरी के द्वारा मनाया गया। और तराई क्षेत्र में विकास नहीं है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? तराई क्षेत्र का विकास अब आपके सामने दिखता है, इसमें आप देख लीजिए क्या विकास है। जी, जो ट्रेनें जिस समय 1974 और 75 की मैं बात आपको बताता हूँ, तब तिकुनिया स्टेशन उतना पॉपुलर नहीं था जितना कौड़ियाला पॉपुलर था। जी, कौड़ियाला से सरकार को रेल राजस्व के रूप में हजारों रुपए रोज की आमदनी होती थी। उस समय 74 की बात आपको बता रहा हूँ। और आज कौड़ियाला स्टेशन जब खत्म हुआ तो तिकुनिया की क्षमता बढ़ी। तिकुनिया की क्षमता बढ़ने के बाद ट्रेनें यहाँ पर जो इन्होंने चलाई भी, और चलाने के बाद यहाँ पर भरपूर राजस्व आता था और शाम वाली ट्रेनों में कभी पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। क्षेत्र के माननीयों द्वारा भी हर बार चुनाव आने के टाइम पे भरोसा दिया जाता है कि इसको बड़ी लाइन की जाएगी, लेकिन ये तो बड़ी ये लूप लाइन भी चलने के लायक नहीं है। इस संबंध में और कुछ जानकारी देना चाहिए? संबंध में हमारी जानकारी हम आपको क्या बताएं, सारी जनता जानती है। उसमें हम क्या कहें कि माननीयों का हाल क्या है। माननीयों का हाल अगर बेहतर होता या पॉजिटिव होता तो आज यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेनें दौड़ रही होती। इसी बीच में हमारे साथ में और भी हैं, डॉक्टर साहब हैं, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। जी बताएं। हाँ, देखिए ऐसा है सर, ये जो आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम डॉक्टर शराफत अली जी, तिकुनिया से बिलोंग करता हूँ। ये जो ट्रेन है ये अंग्रेजों के समय से ये है और अंग्रेजों के समय से होने के बाद भी इसमें और तरक्की होनी चाहिए। तो तरक्की होने की बजाय ये यहाँ से ट्रेनों की संख्या भी कम कर देंगे और धीरे धीरे ये पोजीशन आ गई इनकी कि ये बिल्कुल हटाना चाहते हैं इस ट्रेन को जो है। जबकि अंग्रेजों के टाइम से ये ट्रेन सबसे मतलब पुरानी व्यवस्था थी ये जो है। आज जब हमारी अपनी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो हमारे में तो उसको और प्रोग्रेस करना चाहिए। हम प्रोग्रेस करने के बजाय उसको और पीछे ले जा रहे हैं। और यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ी, आबादी बढ़ी, ये बॉर्डर का एरिया है। यहाँ से मथुरा, आगरा, जयपुर, कहाँ से बॉम्बे तक के लोग सफर करते हैं यहाँ पर। जी जी। और यहाँ से पहले होता था आगरा तक की ट्रेनें चलती थी, मथुरा तक की ट्रेनें चलती थी, लेकिन धीरे धीरे इसको खत्म करने के प्रयास से इन्होंने लाइन, पहली बात तो यहाँ पर सारी जो ट्रेनें थी वो धीरे धीरे कम कर दी। आप लोगों द्वारा पहले भी ज्ञापन रेल मंत्रालय को भेजा गया? हाँ, कई मरतबा यहाँ के स्थानीय लोग हैं, मत्स्य प्रकाश जी, उन्होंने बहुत प्रयास किया और बराबर लगे रहते हैं वो जो है यहाँ। और उन्होंने कोर्ट में इसका मसले को लेकर गए जब ये बंद हुई थी ट्रेनें, फिर कोर्ट के आदेश से ट्रेनें खोली गई। बहुत प्रयास किया इन्होंने और भी प्रयास में लगे हुए हैं। बट ये है कि जनता ये चाहती है कि अगर क्षेत्र का विकास है, अगर चाहिए विकास, तो इन ट्रेनों को लॉन्ग रूट पर चलाना अति आवश्यक है, तभी इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। अन्यथा ये धीरे धीरे अगर बंद हो गया तो ये क्षेत्र में भाई ये समझिए विकास के नक्शे हट जाएगा इसका। कोई अभी हमारे साथ में सिंगाई से भी आए हुए हैं, भाई से जुड़े हुए हैं, ये इनसे जानकारी जी। आपका नाम? और सुनील बत्रा। ये सुनील बत्रा जी हैं, व्यापार मंडल सिंगाई से। आप इतनी दूर आए हैं तो इस संबंध में आप जानकारी दीजिए। बिल्कुल चाहते हैं हम लोग, क्योंकि मेरे ख्याल पूरे हिंदुस्तान में यही मीटर गेज रह गया होगा और इसको तो खत्म होना ही चाहिए। शायद आपको मालूम होगा, पहले कई बार न्यूज़पेपर में निकला है कि ये रेलवे लाइन सिंगाई होकर जाएगी। हाँ, ये तो था, ऐसा तो सुना गया था पहले, लेकिन फिलहाल जो भी चल रही है, अगर इसको बड़ी लाइन कर देते हैं इस पैच को, तो हम लोग पूरे हिंदुस्तान से जुड़ जाते हैं। ये बहुत जरूरी है, यहाँ के विकास के लिए बहुत जरूरी है। ये राजीव गुप्ता जी भी हैं, ये इनसे जानकारी लेते हैं। जी देखिए, ये अंग्रेज जमाने से ट्रेनें चल रही थी, क्योंकि ये लखीमपुर जिले की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरफ इंडिया है, इस तरफ व्यापार है, और यहाँ से बहुत दूर दूर तक लोग आवागमन होता था। इन ट्रेनों को खत्म करने के लिए हमारे लखीमपुर जिले का विकास शून्य स्तर पर पहुंच रहा है। यहाँ का व्यापार खत्म हो रहा है, यहाँ का व्यापारी पलायन कर रहा है। अगर ये ट्रेनें बंद हो जाएंगी तो यहाँ का व्यापारी भूखे मरने लगेगा, क्षेत्र में विनाश की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए माननीय मोदी जी से और प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से हम लोग आग्रह करेंगे कि सबसे पुराने स्टेशन को न खत्म किया जाए, यहाँ पे ट्रेनें बढ़ाई जाए और यहाँ की व्यवस्था सही की जाए, जिससे कि क्षेत्र का विकास। लखीमपुर खीरी राजीव खत्री के साथ में। नमस्कार।